की शुरुआत होती है स्पेस से, जहां पर हमें एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो अपने स्पेस स्टेशन के कुछ पार्ट्स को बदल रहे होते हैं। और तभी उनके स्पेस शप के ऊपर बहुत बड़ी चीज आ जाती है जिसकी आवाज जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ इर्द पर हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें की गर्लफ्रेंड कारा होते हैं। ये सब के सब फार्म हाउस पर छुट्टियां बताने के लिए जा रही हैं। रास्ते में पेट्रोल डलवाने के लिए गैस स्टेशन पर रोकते, जहां पर बरंडिल नोटिस करता है कि वहीं पर खड़े एक ट्रक पर खून लगा हवा है। और जब वो उसके पास जाता है तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम हंटर है। से कहता है कि तुम्हें मेरे ट्रक के पास नहीं आना चाहिए था और ब्रैंडन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर चार लिया जाता है। चार्ली हंटर से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जिसके बाद हंटर ब्रैंडन को छोड़ देता है और ये पांचों के पांचों अपनी गाड़ी से अपने सफर पर आके निकल पड़ते हैं। जल्दी ये इस फार्म हाउस इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां के लिए निकले थे। कुछ देर आराम करने के बाद उनमें से तीन कहते हैं कि हम जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। और जब जंगल में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं तभी ने वहां पर एक घर दिखता है जो पूरी तरह से अमंडंट होता है। ये इस घर के अंदर चले जाते जहां पर बहुत सारे जानवरों के पार्ट्स होते हैं। ये देखते हैं कि वहां पर आर्मी की एक बहुत बड़े अफसर की फोटो भी है। और ये अफसर और कोई नहीं बल्कि हंटर है जो इन्हीं गैस स्टेशन पर मिला था। और इससे पहले कि तीनों के तीनों यहां से निकलते हंटर अपनी गाड़ी लेकर अपने कैबिन तक पहुंच जाता है। ये तीनों के तीनों पीछे की विंडो से भाग जाते हैं पर हंटर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। वो उनका पीछा भी करता है, लेकिन ये तीनों भागने में कामयाब हो जाते हैं और जल्द ही वापस अपने फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से उनके उनके दो दोस्त होते हैं। और बेटे वाओ पर एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में अलग अलग जगह बहुत ही घने बादल मंडरा रहे हैं जो कि पूरी तरह से अलग तरह के बादल हैं। ये बाहर जाकर देखते हैं कि उनके आसपास भी उसी तरह के बादल हैं, पर ये इस बात को पूरी तरह से अगनूरे कर देते। वहीं वाओ सीन आर्मी की एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर वाओ सीन आर्मी के अफसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो बादल हैं ये असल में अलेंस हैं जो सन 1960 में भी धरती के आसपास आए थे, जिन्हें दो एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था। दरअसल कहानी की शुरुआत में दो एस्ट्रोनॉट्स ने जो अपने ऊपर अजीब सी चीज देखी थी वो ये मलिनस थे। और वो बात 1960 की थी जिसे कई दुष्ट भेद चुके हैं। और अब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट कोई अपने पास बुलाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट बताता है कि एलिनस ने हमें अगवा किया था, जिसके बाद हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे जो कि बहुत ही पेनफुल थे। कुछ वक्त के बाद एलेंस ने इन्हें वापस धरती पर छोड़ दिया था, जिसके बाद इन्होंने नासा को और कई न्यूज़ चैनल्स को उनके ऊपर जो भी बीती थी उसके बारे में बताया, लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो अब इन्हें पागल समझ रहे थे। और अब एक बार फिर से वही एलिनस लौट आए हैं। रात को दिखाया जाता था एलेंस का एक स्पेस शप क्लूर से नीचे आता है और इसमें से एक स्पेस शटल बाहर निकलता है। इसे दूर से हंटर देख रहा होता है क्योंकि हंटर यू दूसरा एस्ट्रोनॉट है जिसे एलेंस ने अगवा किया था। और अब जब इस शटल धरती के करीब आता है तो हंटर को और उसके इस दूसरे साथ ये को जो कि अवामी वालों के पास है, उन दोनों को कुछ होने लगता है। पेस्टले विफ फार्म हाउस के पास गिरता है जहां पर वो पांचों के पांचों दोस्त एहकारों से देख लेती है जिस
के बाद वो पूरी तरह से फ्रीजे हो जाती है। इसका बॉयफ्रेंड डरा वहां पर आता है, लेकिन अगले पल वो भी होश हो जाती है। बाब और बाकी लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जल्दी वो होश में आ जाती है और अब ब्रेंडन ने अपने घर के आसपास कैमरास लगाए होते हैं जो मोतियों से पकतरे को क्लिक करते हैं और अब देखता है कि इसमें हिंटर की पकतरे क्लिक हुई है, यानी कि वो उनके घर के आसपास है। उसे बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन बाहर इसे हंटर कहीं नहीं देखता। फार्म हाउस की तरफ बढ़ चलता है और तभी इसके पैर में कुछ चपा परारत लगता है और नीचे देखने के लिए जाता है, जहां पर एक एलियन छुपा होता है। इसके हाथ से टार्चा गिर जाती है और वो घर के अंदर आ जाता है, जहां परोचार वाओ दोस्तों को सेलिन के बारे में बताता है। इन्हें अब पता चलता है कि उनके घर के आसपास बहुत सारे एलियंस हैं। वने कुछ आवाज आती है और जब ये सब के सब किचन में जाते हैं तो वहां पर अलिनस का एक ड्रोन होता है। उनके घर का इंस्पेक्शन करने के लिए आया होता है। वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा था और इस जगह से चला जाता है। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके घर के अंदर एक एरिया है, उसी लिए रवाब डर से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जो गोली उसी की गर्ल फ्रेंड कारा को लग जाती है। सब के सब कारा को गिराज में ले जाते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। इसकी मृत्यु हो जाती है। राब को बहुत दुख होता है कि उसी की वजह से इसकी गर्लफ्रेंड मारी गई। वो अपना आपा खो देता है। वो सब पर गोलियां चलाने लगता है। उसी लिए ब्रेंडन इसके ऊपर हमला कर के उसे भी होश करके अपने साथियों के साथ यहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। पर जल्द ये देखते हैं कि उनके सामने रोग है, जो कि होश में आ चुका होता है। इसके हाथ में गिन होती है। वो उनके ऊपर शूट करके उनकी गाड़ी को पलट देता है, पर तभी इसके ऊपर अल्लाहन छपाता है, जिसमें से रोशनी निकलती है और वो राब को रोशनी के साथ अपने स्पेस शिप में खींच लेते हैं। रैंडम और इसके दोनों साथियों को ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये तीनों की तीनों भागने लगते हैं और तभी ब्रेंडन का प्यार एक ट्रिप में फंस जाता है, जो कि हिंटर ने यहाँ पर बैर को पकड़ने के लिए लगाया होता है। इंडियन चाकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। अगली पल इसके सामने हिंटर आता है। हंस्टर इसे ट्रिप से आजाद कर देता है, पर अब इन दोनों को पता है कि उनके चारों तरफ लेंस हैं। उसी लिए हुनर अचानक से इस जगह से गायब हो जाते हैं। सब एलियन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक एलियन हंटर के बचाए हुए ट्रिप में फंस जाता है, जिससे हिंटर को बहुत खुशी होती है। इसके बाद हंस्टर उन सबको अपने घर अपने कैबिन में ले आता है। यहाँ पर वो ब्रेंडन के पैर पर मरहम पट्टी करता है। साथ ही वो उन तीनों को बताता है कि आज से हजारों साल से लेंस इंसानों को अगवा करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अपने एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद वो इंसानों को वापस धरती पर छोड़ देते हैं और उसी तरह से होमोसेपियन का भी जन्म हुआ था। रसल आज इंसान ने जो भी तरक्की की है वो लेंस की वजह से की है। वो इंसानों को यहाँ से अगवा करके ले जाते, इन्हें अपग्रेड करके वापस धरती पर छोड़ देते हैं। हमें भी एलिनस ने अगवा किया था। इन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट की और एक दिन अचानक से इन्होंने धरती के बीच वाओ बीच रेगिस्तान में हमें छोड़ दिया, जिसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं था कि हमारे साथ किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता चला गया, हमें सब कुछ याद आ गया कि एलेंस ने हमें कैसे अगवा किया, कैसे हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और रेलिनस
की वजह से ही मेरे अंदर टेलीकनेक्ट की पावर भी आ चुकी है। रेनडविन पूछता है कि एलेंस ऐसा क्यों करते हैं। हंटर बताता है कि शायद वो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं, उसी लिए वो इंसानों को अगवा करते हैं और इन्हें अपनी तरह बनाकर धरती पर छोड़ देते हैं, ये जानने के लिए कि उनके जैसे सिस्टम वाले लोग यहाँ धरती पर कितना सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि सूरज की रोशनी से इन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है, वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। इसके बाद वो अपने शरीर पर निशान भी दिखाता है जो एलिनस ने बनाए थे। इंटर बताता है कि मैंने सच्चाई कई बार लोगों को मीडिया को बताई, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। उसी लिए रिटायर होने के बाद में यहाँ पर आ गया और मैंने तैयारी की कि जब एलिनस आएंगे तो इन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि आज की और रात है जब एलुनस उन सब लोगों को दोबारा अगवा करेंगे जिनके ऊपर कई साल पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन अब हिंटर ने एकलीन को पकड़ लिया है और वो इसके ऊपर उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिस तरह से इसके ऊपर कई सालों पहले किए गए थे। यहाँ पर अबीलीन का दूसरा साथी अलीन भी आ जाता है, बहुत तेज तेज आवाज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ब्रैंडन अपने दोनों साथियों के साथ इस कैबिन से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसका पैर जख्मी है, उसी जो भाग नहीं पाता। उसके दोनों दोस्त इसे वहीं पर छोड़कर इस जगह से निकल जाते हैं और जल्द ही उनके ऊपर एलीन शप आ जाता है जो उन दोनों को एलीन शप में खींच लेता है। और अब ब्रैंडन का साथी चार्ली, जिसे एलन शप ने ऊपर खींच लिया हो, देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे ड्रोन्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे इंसान भी हैं जिन सब दोनों को एलिनस ने अगवा किया है। वो किसी तरह से अपने आप को आज़ाद कर के यहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो देखता है कि ब्रैंडन को भी ये एलेंस ने अगवा कर ली है, साथ ही इसके नीचे के शरीर को इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है। एलिनस यहाँ पर इंसानों के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे में हिस्सा इंसान का दिल और दिमाग है। अली देखता है कि इसके सभी साथियों को एलेंस ने पकड़ लिया है, इन्हें खास तरह के लिक्विड में डुबाया गया है। चार्ली अपने एक साथी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलेंस इसे आकर बेहोश कर देता है। इसके बाद अब वो इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उसे बहुत पेन होता है और अगले पल वो बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो वो धरती पर होता है, इसके शरीर पर अजीब से निशान होते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंटर के शरीर पर थे। उसे अपने बाप की दोस्त भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी याद नहीं होता कि एलिनस ने उन सब को अगवा किया था। वही पूरी दुनिया में न्यूज़ आ रही होती है कि एलेंस धरती पर आए थे, जहां इन्होंने कई सारे लोगों को अगवा किया, लेकिन किसी कारण से इन्होंने सबको वापस छोड़ दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट उन सब लोगों को पकड़कर क्वारंटीन कर रही है कि शरीर पर अजीब से निशान है, और जब ये पानचू देखते हैं तो उनके शरीर पर भी अजीब से निशान होते हैं। सबसे अजीब बात ये होती है कि कारा, जिससे गलती से राब ने मार दिया था, वो भी अब जिंदा है और अब ये सब के सब यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी आमीन के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल हंस्टर ने आमी को बता दिया होता है कि उन पांचों को भी किया था, उसी लिए आमी उनके ऊपर गोली चलाती है। उनके कुछ साथियों को गोली भी लग जाती है और चार्ली को यहाँ पर एहसास होता है कि इसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स हैं। दरअसल इसके अंदर भी अब टेलीकिनेटिक पावर्स आ चुकी हैं, जिसे वो आर्मी अफसर की गिन को छीनकर इन्हें शूट कर देता है और इस तरह से वो
बच जाता है और अगले पल उसके जितने भी साथियों को गोली लगी थी वो सब के सब अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एलेंस के एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनके अंदर भी एलांस की बहुत सी पावर्स आ चुकी हैं, यानी कि ये सब के सब अमर है। अंत में देखते हैं कि वो काले बादल एक बार फिर से आसमान में मंडरा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एलिन साहब भी धरती के आसपास ही हैं। और उसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।